खुदावंद मसीह के नाम में आप सबको दिल की गहराई से बहुत बहुत सलाम। मैं बहुत खुश हूँ कि आपके दरमियान मुझे आने का मौका मिला। ये पिछले साल 2025 में मैं कोलोराडो यूएसए में आया था। उस वक्त ही बेटी अरूज पॉल ये उदों दी मेरे पीछे पई सी, मेरे पास आपने ज़रूर आना है। इस साल पॉसिबल हुआ, उसकी दावत पर मैं यहाँ आया और खिदमत तो मैंने ऐसा ही फील किया है, मैं अपनी बेटी के घर में ही बैठा हुआ। आई अप्रिशिएट हर हॉस्पिटलिटी, वार्मथ और मोहब्बत जो उसने एक्सप्रेस की। आई एम सो ग्रेटफुल। दादे उसके की बात आपने सुन ली है। वो उस वक्त भी ऐसे खादिम थे जो अपने वक्त से बहुत आगे थे। वो ना होते तो हम भी ना होते। तो मैं शुक्र करता हूँ उस बेटी की कामयाबी को भी देखकर। बड़ी मेहनत से वो काम कर रही है। उसके बाद मुझे अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी बहनों भाइयों से मुलाकात शुरू हो गई। पास्टर जमशेद साहब से बड़ी मोहब्बत, उनके घर भी मैं गया। बहुत चाहत, बहुत मोहब्बत का दोनों ने, उसने भी और उनकी अहलिया अनीला ने भी बड़ी मोहब्बत का इजहार किया और अपने चर्च में मुझे प्लेटफॉर्म भी दिया। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू एज वेल। एक बात और कहना चाहूँगा, भाई एटलांटा में तुसी खाने बहुत अच्छे पकाते हो। पहले ही वक्त मैं गया तो बहुत ही अच्छा। अगले दिन एक और जगह थी, वो उससे भी अच्छा। फिर एक और जगह चला गया, ओदा सारा कोई जवाब ही नहीं रहा अभी। तो आपकी मोहब्बत मुझे याद रहेगी। आज ही इबादत के बाद मैं एटलांटा से चला जाऊंगा। तो बहुत शुक्रिया आपका। कलाम मैं को बहुत लंबा नहीं दूंगा, लेकिन जो खुदा की मर्जी है। लेकिन आओ कलाम खोलो, मेरे साथ पढ़ो, देखो कि बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। अगर सेल फोन पर बाइबल है वही खोल लो, लेकिन खोलो जरूर और आओ देखें। पहला करंथियों, ये करंथुस शहर था और पौलुस ने 2 खत लिखे इस कलीसिया को। ये पहला खत, पहला बाब, उसकी 26 आयत से 31 आयत तक मैं पढ़ूंगा। लिखा है, ए भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो। हर मसीही जिसको नई पैदाइश का तजर्बा हो चुका है, वो महज रस्मी क्रिश्चियन नहीं है,
बल्कि एक्सपीरियंस के साथ न्यू बॉर्न है। उसका नाम बर्रे की किताबे हयात में लिखा हुआ है। ऐसा हर शख्स बुलाया हुआ है खुदा की तरफ से किसी ना किसी काम के लिए। तो कलाम फरमाता है अपने बुलाए जाने पर क्या करो, निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम यानी वाइज पीपल, ये दवाइयां वाले हकीम नहीं, दोज हु हैव विजडम, बहुत से हकीम इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नोबल नहीं बुलाए गए। दुनिया के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो वाइज है, पीपल विद अथॉरिटी है, नोबल हैं, गॉड हैज नॉट called so many of them. He called them, but very few. ज्यादा उसने अपने चर्च में किन लोगों को बुलाया और उन्हें मुकर्रर किया। ये खुदा की निगाह है। लिखा है 27 वर्स, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया। दिल करदा है थे क्या जाए, हालेलुया। बेवकूफों को चुन लिया तो उनको बेवकूफ ही नहीं रहने दिया। नो नो, उन्हें इतना अक्लमंद बना दिया, इतनी रूहानी सुपर नेचुरल हिकमत बख्श दी कि क्या लिखा है आगे, हकीम शर्मिंदा हो गए दुनिया के, कि यार इनमें ये हिकमत कैसे आ गई। दैट्स द गिफ्ट ऑफ आवर गॉड इन अस। खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया, उन्हें कमजोर नहीं रहने दिया, बल्कि क्या किया, इतना जोर बख्श दिया कि जोर आवरों को शर्मिंदा करे। खुदा ने दुनिया के मीनों को, हकीरों को, बल्कि बेवजूदों को, जिनका कोई वजूद ही नहीं था, कि मौजूदों को नेस्त करे। These are God's people, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र ना करे। लेकिन तुम उसकी तरफ से, हम खुदा की तरफ से क्या हुआ, हमें मसीह यीशु में हो। तुम खुदा की तरफ से मसीह यीशु में हो, जो यानी यीशु मसीह हमारे लिए खुदा की तरफ से यीशु हिकमत ठहरा, हमारे लिए हिकमत ठहरा। यानी रास्तबाजी, यीशु मसीह हमारे लिए हिकमत ठहरा, हमारे लिए रास्तबाजी ठहरा। जीसस क्राइस्ट इज आवर राइचियसनेस।
हमारी रास्तबाजी क्या है? वो तो यसाया की किताब में लिखा है, गंदी धज्जियों की मानद है हमारी रास्तबाजी। तो हमारी नारास्ती कैसी होगी? लेकिन यीशु नासरी हमारी तरफ से हमारे लिए रास्तबाजी ठहरा, पाकीज़गी ठहरा, मखलसी ठहरा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो फख्र करे, जोर से बोलो, जो फख्र करे वो खुदा पर फख्र करे। तो आज इस आयत पर हम कुछ बातचीत करना चाहते हैं। इसमें 4 बातें हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा की हिकमत है, हमारी रास्तबाजी है, हमारी पाकीज़गी है, चौथी बात हमारी मखलसी है। ये खुदा के फजल से भरी हुई आयत है। खुदा का फजल है क्या? फजल ये है, ये खुदा की मेहरबानी, उसकी मोहब्बत, उसकी वफादारी हमारे लिए, उसका एक्सप्रेशन है। खुदा का फजल उसकी हमारे लिए ऐसी हमायत है, ऐसी फेवर है जिसके हम हकदार नहीं हैं। We don't deserve it, लेकिन ना ही हम उसकी फेवर को अपनी जिंदगी की नेकियों से कमा सकते हैं। We cannot earn it. We cannot influence God, impress him. Now I am very very good. तो शायद मुझसे मुतासिर होकर खुदा मेरी हमायत करेगा और मेरे लिए खड़ा होगा। No, ये उसकी हमायत है, उसकी फेवर है, जिसके हम हकदार नहीं, उसे कमा नहीं सकते, किसी तरह भी कमा नहीं सकते, लेकिन उसने हमसे मोहब्बत करते हुए यही हमायत हमें मुफ्त में दे दी है। हमें गले लगा लिया है, हमें धो दिया है, हमें हमारे बेशुमार गुनाह अपने फजल से उसने माफ कर दिए। हम थे कैसे? रोमियो के खत 3 बाब में लिखा हुआ है कि हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से, दिस इज हु वी वर। डजंट मैटर इफ somebody was poor or middle class or high class or noble or weak or any background, anybody, हम सब गुनाहगार थे, खुदा के जलाल से महरूम थे, उसकी खूबसूरती से, उसकी प्रस्तिश रूह और सच्चाई से कर नहीं सकते थे। इसका मतलब है कि हम खुदा के जलाल से महरूम थे, खाली थे, जहन्नमी थे, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। हम इसलिए एप्रिशिएट नहीं करते, हमें इल्म नहीं कि गुनाह होता क्या है। गुनाह खुदा के खिलाफ बगावत है,
उसकी बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाने का नाम है। तो वी प्रोवोक गॉड विद आवर सिंस। इट्स हॉलनाक थिंग। नापाकी, नारास्ती, खुदा के हुक्मों को तोड़ देना, उसकी परवाह ना करना, उसके कलाम को कोई अहमियत ना देना, क्योंकि वो गुनाह करने पर एकदम हमको हिट नहीं करता। खारसल्ला कुछ भी नहीं होता, हम लगे रहते हैं। लेकिन गुनाह की मजदूरी मौत है। ऐसे लोगों को, गंदों को, गलीजों को, गुनाहगारों को, जहन्नमियों को खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। गिफ्ट, खुदा ने दुनिया को गिफ्ट दिया, और वो गिफ्ट उसका अपना बेटा यीशु मसीह था, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, अमाल से नहीं ईमान से उस पर भरोसा करे, उसका यकीन करे, उसके सामने आ जाए, वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ऐसे लोगों को जो ईमान लाए, खुदा ने उन्हें रास्तबाज ठहराया। यीशु नासरी उनकी रास्तबाजी खुद बन गया। हम उसमें आ गए, हम मसीह में आ गए। ये होता कब है और कैसे है? ये इसलिए भी जरूरी है, पाकिस्तान में भी एंड यहां भी, कहीं चले जाओ, हम में से ज्यादा तौर पर लोग इसलिए क्रिश्चियंस हैं कि दे वर बोर्न इन द क्रिश्चियन फैमिली, सो वी आर क्रिश्चियंस। लेकिन बहुतों की जिंदगी में पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। न्यू बर्थ, न्यू क्रिएशन, मूव ऑफ द होली स्पिरिट इन देयर लाइफ, उसको उन्होंने नहीं जाना है। लेकिन उन्हें पूछो, हु आर यू? आई एम अ क्रिश्चियन, माई नेम इज डेविड, my name is Samuel. Well, that's great. You were born in a Christian family or nominal Christian family. At least आपके लिए मसीह की तरफ आ जाना दूसरों से ज्यादा आसान हो गया। लेकिन दोस्तों, मैं आपको साफ बताता हूं, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ऐसा शख्स जो बॉर्न अगेन नहीं है, by the power of the Holy Spirit, वो बिब्लिकली क्रिश्चियन नहीं है। वो एक शख्स आया था ना, क्या, निकोदेमस? He was a great scholar of the word of God. He was a Jewish leader. He was rich. He was settled in the community. He had his place, position, identity, everything that man is looking for. लेकिन कोई चीज उसको मजबूर करती थी कि I want to meet Jesus Christ.
वो चला गया। रात को कुछ दोस्त उसके साथ होंगे, जाकर खुदावंद यीशु मसीह की उसने उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, उसकी तारीफ की कि तू खुदा की तरफ से है, जो मौज से तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। वो पॉजिटिव बातें मसीह के लिए कर रहा है। अरे को साढ़े वगैरह पादरी हुंदा जमशेद फुल ही जाना सी, गैसी गुब्बारा ही बन जाना सी, but not with Jesus। वो कहता भाई truth is this, unless somebody is born of the Holy Spirit, he cannot, no matter who he or she is, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। आगे स्टोरी आप जानते हैं, मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। वो पूछता है एट द एंड ऑफ द डे, मैं किस तरह नए सिरे से पैदा हो सकता हूं? वेल, यीशु मसीह ने उन्हें छेड़िया छूड़िया भी, तू यार एडा बड़ा स्कॉलर है, यू डोंट नो हाउ टू बी बॉर्न अगेन, तुझे इन बातों का इल्म नहीं है? कहता नो आई डोंट नो। ये जो बातें हैं मेरी बहनों भाइयों, ये रूह की बातें हैं, इनका पढ़ाइयों से ताल्लुक नहीं है। पढ़ाई अगरचे अच्छी है, हासिल करो, लेकिन वो खुदा की बादशाही में इतनी हकीकत नहीं रखती। यीशु ने कहा कि तुम्हारी किताब में, शरीयत में, इन तौरेत ये लिखा हुआ है। वो हुआ ये था, गिनती की किताब का वाकया मसीह ने दे दिया और ये कहा कि हुआ ये कि खुदा उन पर मन बरसा रहा था एवरी डे। वो सुबह उठते सन, उठना उनका काम था, रजाई चो बाहर निकलना भी उनका काम था, मन इकट्ठा करना भी उनका काम था, लेकिन मन उनका नहीं था। ये खुदा बरसाता था, वो जाते थे, उठा कर लाते थे। ये एडी हेल्थी रोटी सजे, मेरा ख्याल अमरीकना दे हार्ट डॉग नालों ज्यादा ताकतवर सी। फुल हाइजीनिक, ऑल विटामिन्स। 40 साल उनमें कोई बंदा इस रोटी खाने की वजह से बीमार नहीं हुआ, कमजोर नहीं हुआ। विदाउट हॉस्पिटल्स बच्चे पैदा हुए हैं, पूरी नस्ल पैदा हो गई है। एवरी डे मिरेकल। एक दिन बंदा बंदा ही हुंदा है, अपने टेंट्स में बैठ कर एक कोई दिन ओही रोटी रोज ही ओही रोटी खाई जाने हैं जी। हाँ, हाय मिस्र के प्याज, मिस्र के अदरक, मिस्र की मछली, मिस्र का बीफ, मिस्र की ये एक कड़ी मुड़ी इंज करते सन। खुदा ने सिर्फ थोड़ी जी ना, एक हल्की जी चंड इन्हां नूं लाई ते सानू भी ला दिंदा कदी कदी। उनके दरमियान ऐसे सांप भेज दिए, वो लड़ते सन, उनके जिस्म में आग लग जाती थी, वो मर जाते थे। इस टेंट में, उस टेंट में, उस टेंट में, वो सारे रोन पिटन लग पे। मूसा के पास आ गए। खुदा ने मूसा पर जाहिर किया कि मैं इनको माफ करता हूं, लेकिन तू ऐसा कर, टेक अ पीस ऑफ वुड,
बल्ली लिखा हुआ है बाइबल उर्दू की, उस पर ऐसे वो बल्ली होगी, पोल लकड़ी का, एक साइड पर ऐसे लगा दे। हम जानते हैं कि दिस इज अ पिक्चर ऑफ द क्रॉस। उस पर पीतल का एक सांप बना, उस पर टांग दे। जो कोई जिसको सांप ने डसा हुआ है वो मर रहा है, वो पीतल के इस सांप पर निगाह करेगा, वो शिफा पा जाएगा, वो जिंदा रहेगा, वो मरेगा नहीं। इसी तरह निकोदेमस इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। जो कोई उस पर ईमान लाएगा, भरोसा करेगा, उसके पास आ जाएगा। वो ना सिर्फ नेचुरल जिंदगी पाएगा, बल्कि उसको मैं हमेशा की जिंदगी बख्श दूंगा। हालेलुया। तो हाउ somebody gets born again? होता यह है, जब आप कलाम सुनते हैं, कलाम इत्थे वजदा है, आप कायल हो जाते हैं, आप मसीह को दिल देना चाहते हैं, आपको महसूस हो रहा है, कायल हो रहे हैं, ये रूहुल कुद्स की जुम्बिश है, तो आप टूट जाते हैं रूह की जुम्बिश में, कायल हो जाते हैं, इकरार करते हैं, लॉर्ड आई एम अ सिनर, मैं खुद बच नहीं सकता। थैंक यू फॉर योर क्रॉस, जहां तूने मेरे गुनाह उठा लिए, जहां मुझे होना चाहिए था तू आ गया, जहां मुझे मरना चाहिए था तू मेरी खातिर, मेरी जगह पर तू खुद मर गया। जब एक गुनाहगार इस पोजीशन में आ जाता है तो होली स्पिरिट उस पर जुम्बिश कर रहा होता है, और वो होली स्पिरिट इकरार करने वाले, तौबा करने वाले, ईमान लाने वाले गुनाहगार के अंदर ईमान डालता है। यह भी सुपरनैचुरल है। और जब वो इकरार कर रहा होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस, खुदा की जिंदगी, पाक जिंदगी, जलाली जिंदगी, फातेह जिंदगी उसके अंदर वो मुंतकिल कर रहा होता है, और वो नए सिरे से पैदा हो रहा होता है। That is the time and moment when you become a born again Christian. आपके अंदर शादमानी आ जाती है। तुसी फिर जनाब शादमानी के साथ चलते फिरते हो और कहते हो, थैंक यू गॉड, यू फॉरगिव मी माय सिंस एंड यू पुट अ न्यू लाइफ एंड दिस इज द लाइफ ऑफ गॉड। इसलिए ये हमेशा की जिंदगी है, ये खुदा की जिंदगी है। ये ऐसे ही है जैसे कोई नर्स, कोई डॉक्टर, मरीज उसके पास आ जाए, वो टीका लेता है, उसमें दवाई भरता है, ओदी बांझ टीका लांदा है, और दवाई उसके जिस्म के अंदर चली जाती है और वो हील हो जाता है। इसी तरह रूहुल कुद्स जुम्बिश के जरिए खुदा की जिंदगी की दवाई का टीका हमारे अंदर लगा देता है, और हमारे अंदर नजात और हमेशा की जिंदगी और गुनाहों की मुआफी आ जाती है। और दोस्तों, अगर ये नहीं हुआ, भावें तुसी किसे मिशन दे हो, इट रियली मेक्स नो डिफरेंस। कोई पेंटिकास्टल है, प्रेस्बिटेरियन है, रोमन कैथोलिक है, एनीबॉडी,
अगर उसको ये तजर्बा नहीं हुआ, नई जिंदगी नहीं आई, निजात का तजर्बा नहीं हुआ, तो मिशन का बंदा तो हो सकता है, लेकिन वो खुदा की बादशाही का शहरी अभी नहीं हुआ। लेकिन जब वो मसीह की सलीब के नीचे आ जाता है कि वो मेरी खातिर मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जब वो उस पर ईमान लाता है, तो फिर यीशु मसीह उसकी रास्तबाजी बन जाता है। क्योंकि तुम खुदा की तरफ से, क्या हमने पढ़ा है, तुम कहां पर हो? तुम खुदा की तरफ से मसीह यीशु में हो। ते बारों नजर कौन आया? यीशु नासरी। वो हमारी रास्तबाजी भी बन जाता है, वो हमारी पाकीज़गी भी बन जाता है, वो हमारी मखलसी भी बन जाता है। और फिर वो सानू अंदर लैके ना, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਡੱਬੇ ਦੇ ਕੈਮਰੇ, ਕੋ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜਿੱਡੇ ਨੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਡੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਕਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਲਓ ਜੀ ਆਪਕੀ ਤਸਵੀਰ बन गई। हम उस वक्त यीशु मसीह में आ जाते हैं और वो अपनी रास्तबाजी, अपनी पाकीज़गी रूहुल कुद्स के वसीले से हम में मुंतकिल करता रहता है। पहले ठहराता है, फिर मुंतकिल करता है। अपनी रास्तबाजी भी, अपनी पाकीज़गी भी, अपनी शादमानी भी, अपनी कामयाबी भी, अपनी तरक्की भी, अपनी सुपर नेचुरल जिंदगी भी वो हमारे अंदर मुंतकिल होती रहती है और ये सिलसिला सारी उम्र चलता रहता है। हालेलुया। मैं गौर कर रहा था कि ये रास्तबाजी क्या है, What does it mean? पुराना लफ्ज़ है, आजकल नहीं ये यूज होता, लेकिन पहली सदी में रास्तबाजी, ग्रीक वर्ड इसके लिए है डिकायो। इसका मतलब है, पहला मतलब है, ये कोर्ट लैंग्वेज है। डिकायो ये अदालत में बोली जाती थी। जब एक जज वो ऑर्डर जारी करता था मुल्ज़िम के लिए कि मैंने इस शख्स के केस की तफ्तीश कर ली है, मैंने गवाह भी देख लिए, मैंने सारा कुछ चेक कर लिया है, मैं इस शख्स में कोई गुनाह नहीं पाता, मैं इसको अपनी अदालत से बाइज्जत बरी करता हूं। बरी हो जाना रास्तबाजी का मतलब है। और बरी लिखा भी हुआ है उर्दू की बाइबल में, कम से कम अमाल 13 बाब उसकी वर्स 39, वहां लिखा है मूसा की शरीयत के बायस जिन बातों से तुम बरी नहीं हो सकते थे, उन सब से हर एक ईमान लाने वाला उसके बायस बरी होता है। और वहां बरी के लिए ग्रीक वर्ड इज द सेम, डिकायो। तो मसीह हमारी रास्तबाजी है कि उसकी वजह से हम खुदा की अदालत से बाइज्जत बरी हो चुके हैं। हमें बेगुनाह करार दिया गया है।
यार ये बड़ी वड्डी बरकत है, और ये खुदा की हिकमत है। जिसने मसीह को कुर्बान करके हमें बरी कर दिया। दूसरा रास्तबाजी का मतलब है अकॉर्डिंग टू द वर्डिक्ट ऑफ द जज इन अ कोर्ट। वो ये अनाउंस करता है कि ये शख्स जो मेरी अदालत में खड़ा है, यानी अस द सिनर्स, लिबड़े तिबड़े गंदे गलीस, हमें यीशु नासरी के पाक खून से वो धो देता है और वो ऐलान करता है इस शख्स ने जिंदगी में कभी गुनाह नहीं किया। ए रास्तबाजी जे, तीसरा इसका मतलब रास्तबाजी का, ना सिर्फ इसने कोई गुनाह नहीं किया बल्कि इस शख्स ने, होने तक गौर करो, हमेशा वही काम किया है जिसकी मैंने इससे तवक्को की थी। असी तो ये फैसला हमारे लिए, it is all because we believed, we trusted, we threw ourselves, our sins, our future, our past, our present in the hands of the Lord Jesus Christ, और हमारे लिए ये ऐलान हो गया। एक और इसका मतलब है कि खुदा जिसके हम पहले दुश्मन थे अपने गुनाहों की वजह से, हम जहन्नम की तरफ जा रहे थे, खोखले थे, तारीक थे, गुनाहगार थे, कमजोर थे, बेदीन थे, लालची थे, मादाप्रस्त थे, दुनियादार थे, अय्याश थे, उसने हमसे, वो जो पाक था, हमसे यीशु के खून के वसीले से हमारे साथ सुलह कर ली, हमें गले लगा लिया, जैसे मुसर बेटे को लगा लिया। हमसे सुलह कर ली क्योंकि हम यीशु की सलीब पर ईमान लाए, तो उसने हमें रूह कुद्स की कुदरत से मसीह में शामिल कर लिया। हालेलुया। अच्छा, एक और मतलब है, ताकि जब कभी तुम पढ़ो और सुनो कि यार ये रास्तबाजी क्या है, राइचसनेस क्या है, बड़ा हैवी थियोलॉजिकल वर्ड है, ਇਹਦਾ मतलब की है, आज ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਹੈ ताकि हमारी समझ में कोई रोशनी आए, हमें पता चले कि when we are Christian what does it mean। पांचवा इसका मतलब ये है कि खुदा ने हमको मसीह यीशु की तरह हमें अपने बेटे और बेटियों की तरह कबूल कर लिया है और हमसे वैसी ही मोहब्बत रखता है जैसी मोहब्बत वो अपने बेटे यीशु मसीह से रखता है, वैसी ही मोहब्बत वो हमसे करता है। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील देखो, चैप्टर 17,
देखिए वहां पर लिखा हुआ है वर्स 23, यीशु कहता है मैं उनमें, इन्नी गाली बड़ी सी, यीशु हम में और तू है बाप मुझ में, मैं उनमें तू मुझ में। तो इसका मतलब है जब एक गुनाहगार निजात पाता है उसके अंदर यीशु भी आ जाता है, बाप भी आ जाता है, रूह कुद्स भी आ जाता है। मैं उनमें तू मुझ में, ताकि वो कामिल होकर एक हो जाए। निजात याफ्ता लोगों की एक पहचान ये भी है कि वो दूसरे ईमानदारों के साथ यूनाइटेड होते हैं। वो इसलिए कि मेरी ये बहन भी मसीह के खून से धुली हुई है, मेरा ये भाई भी उसके खून से पैदा हुआ है नए सिरे से, मैं भी। और नेचुरल रिश्ते तो फानी खून से हैं, ये जो चर्च का रिश्ता है ये गैर फानी खून से है। ये हवाला पढ़ लो, फिर मैं एक और की गल हुई भाई, मैं कह रहे मैं कुछ कहता है। थैंक यू, यू आर वेरी नाइस। यार तू बहुत अच्छी वर्जिश करना, आई मीन वर्जिश नहीं प्रस्तिश, नाल वर्जिश भी करता है। थैंक यू, यू आर वेरी काइंड। अच्छा जी, लिखा हुआ है मैं उनमें तू मुझ में, ताकि वो कामिल होकर एक हो जाएं और दुनिया जाने कि तू ही ने मुझे भेजा। हमारी आपस की यूनिटी, हमारी मोहब्बत, ये बशारत में पहला कदम है। दुनिया जान जाएगी ओ यसु मसीह नूं खुदा ने भेजा सजे। और जिस तरह मसीह अब कह रहा है तूने मुझसे मोहब्बत रखी, उनसे भी मोहब्बत रखी, इसका मतलब है कि हम रास्तबाज ठहरे। आओ गैर फानी जिंदगी के बारे एक और हवाला देखें, पतरस का पहला खत। इनू भी चित्थो, ये भी गौर करो। पहला बाब 22 आयत से क्या लिखा है जी? हवाला मिल गया? तो ये तो चुप ही कर गए कि कढ़िया ही नहीं जे, आप ही पढ़ लेगा। और हवाला मिल गया है, एवं ना करते रहना जी जी, निकाल लो इसको, देखे पढ़े। पहला पतरस पहला बाब वर्स 22, क्योंकि तुमने हक की यानी सच्चाई की ताबेदारी से यू ओबेड द ट्रूथ। ए जे दा मतलब ट्रूथ ओबे करने से अपने दिलों को पाक किया है। दिल पाक कैसे होते हैं? ऐसा आयत के मुताबिक किस चीज की? सच्चाई की। जो ईमानदार सच्चाई की ताबेदारी करता है उसका दिल पाक हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। लेकिन अगर वो ताबेदारी ना करे, वो की कहते होंगे, हाँ जी जमशेद जी पंजाबी च सिर मथे ते परनाला उथे।
ताबेदारी ना करे तो भावें 4 घंटे दुआ करता रहे, जी मैनू पाक कर खुदावंद, मेरा दिल पाक कर, मेरे अंदरों गुनाह कढ़, ते करी जा दुआ। दिल पाक कैसे होते हैं? सच्चाई की, कलाम की ताबेदारी करने से हमारा दिल पाक हो जाता है। हालेलुया। अच्छा आगे सुनो, आगे खुदा का कलाम कहता है जिससे जब दिल पाक हो जाए तो फिर क्या पैदा होता है? भाइयों की बेरिया, नॉट हिपोक्रेटिकल लव, ट्रांसपेरेंट, ओपन, सिंसियर, रियल लव पैदा हो जाता है। तो जे तुम कहन डे हो ना, ए खुदा मैनू फलाने लिए मोहब्बत दे, मेरे अंदर वो लिए बड़ी परेशानी है, मैं उन्होंने वो मिले मैनू तो मैनू गुस्सा आ जाता है। भावें रोज दुआ करते रहो, अगर तुमने हक की ताबेदारी प्रैक्टिकल स्टेप ही नहीं उठाया, तुम दुआ करते हो कि ऐ खुदावंद जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ करते हैं उसी तरह हमारे भी कसूर मुआफ कर। तो जे खुदा तुहाड़ी दुआ ही सुन लवे ना तो असीं सारे फड़े जाइए। तो हक की फिर ताबेदारी क्या होगी? अगर मैंने किसी को हर्ट किया है, किसी को नुकसान पहुंचाया है, किसी की बदगोई की है, आई हेट समबडी, तो सच्चाई की ताबेदारी ये होगी, आई गो टू दैट पर्सन, आई से आई एम वेरी वेरी सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। तुहाडे अंदरों टेंशन आपे ही मुक जाएगी और मोहब्बत, दिल पाक हो जाएगा। दिलों को पाक किया है और पाकीज़गी से क्या पैदा होगा? मोहब्बत, और वो भी बेरिया। ये नहीं कि आज चलो ये को काम ते कढ़ो, हाँ ओ भाई ये बेरिया मोहब्बत नहीं, ये रियाकारी दी मोहब्बत है। बेरिया मोहब्बत पैदा हुई, इसलिए और दिलो जहान से आपस में मोहब्बत रखो। क्यों? क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं, वो नेचुरल रिश्ते ने। तुम फानी तुखम से नहीं। इथे तुखम लही जड़ा ग्रीक वर्ड जे, ओदा मतलब जे स्पर्म। Christians are not born by the mortal, फानी, मर जाने वाली, खत्म हो जाने वाली स्पर्म या तुख्म। तुम किससे पैदा हुए हो? गैर फानी, खुदा के कलाम के वसीले से। ये खुदा का तुख्म है। कलाम खुदा की जिंदगी, उसके जीन्स से भरा हुआ, उसके डीएनए इस कलाम के अंदर। जब कोई ये सुनता है, इसे कबूल करता है, तो रूहुल कुद्स उस शख्स को खुदा के गैर फानी तुख्म से पैदा कर देता है। हालेलुया। तो फिर उसमें जिंदगी किसकी आ गई? खुदा की। इसलिए इसको हमेशा की जिंदगी कहते हैं। कलाम के वसीले से, कलाम जो जिंदा भी है और कायम भी है, तुम नए सिरे से पैदा हुए हो। चुनाचे हर बशर घास की मानद है, ये जड़ा फानी तुखम तो पैदा होया, वो घास की मानद है,
उसकी सारी शान शौकत है फूं फूं करता फिरदा है। कईयां दा ते अमरीका च आके 10 साल ये नशा नहीं उतरता, ओए मैं अमरीका आया अज की हो की गया तुहानू, अमरीका ही आए हो। अगी सी मेरे जहन च गल, लेकिन मैं परां कर दी। वो गल यह सी, एक भैन पाकिस्तान तो आ गई अमरीका, तो कोई सट सुट हुई महीने के बाद ना, पास्टर जमशेद उन्हें अपने वतना नूं फोन किया, पादरी साहब ने, भाई साहब जी सलाम, ओ फलानी भैन सुनाओ की हाल चाल जे। ओ पादरी साहब मैं ते बिश्त च ही आ गई जे। पादरी साहब कहते हैं, ओ अच्छा भैन जी, ते फिर ते दाऊद नाल मुलाकात हुई होएगी, अब्राहम नाल हुई होएगी, पलूस नाल ते पतरस नाल। कहती नहीं नहीं ओ नहीं, ओ बिशप नहीं, बिश्त नहीं। ते पादरी साहब सीधे सीधे सुन कहते, ओ मेरी भैन फिर तू बिश्त च नहीं गई, मैनू दस अमरीका च हस्पताल हैगे ने। कहती है आहो, ते दा मतलब फिर उत्थे बीमार भी ने, उत्थे कब्रिस्तान हैगे ने। अहे आहो, यदा मतलब बंदे उत्थे भी मरदे ने। ते मैनू ये दस उत्थे जेलां हैगियां। अहे आहो, यदा मतलब है उत्थे जुर्म भी हैगा। ते ए तू बिश्त च नहीं गई, एवं किसी भुलेखे च ना रही। हाँ तू एक अच्छे मुल्क च आई है, जिथे कानून है, जिंदगी है, नेचुरल लाइफ बहुत अच्छी है, तरतीब है, कानून है, ये लिए मैं खुश हाँ तेरे लिए। पर यह बहिश्त नहीं हूँ। बहिश्त जड़ी है ओ आसमान दे उत्ते ही। ओ मैं पाकिस्तान चों भी चले जाना ही, तू अमरीका जो चले जाना ही, जे मसीह च रहेंगी तू उथों आ जाई, मैं इथों आ जाऊंगा, ते रहना असी इको ही थां दे उत्ते ही अबदियत तीकर। जिथे लिखा है वहां सूरज की रोशनी की कोई जरूरत नहीं। खुदा का बेटा यीशु मसीह वो बजाते खुद रोशनी है और जलाल है और कुदरत है। हालेलुया। हर बशर घास की मां, ए जेड़े फानी तुखम नाल पैदा होए ने, ऐ साडा जिस्म, उसकी सारी शान शौकत, ओदी सारी फूं फां किसकी मानद है? नहीं, वो तो अगे भी ये गल, घास के फूल की मानद। घास सूख जाती है, फूल गिर जाता है, कभी नैचुरल बंदे नूं डिगदियां वेख्या जे, मुंह लमक जाता है। लेकिन खुदावंद का कलाम गैर फानी तुख्म ऑफ गॉड अब तक हमेशा तक कायम रहेगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। आओ खड़े हो के खुदा दे कलाम लई अपने डैडी नू, आसमानी बाप नू एप्रीशिएट करो ते जोरदार तालियां बजाओ। नहीं 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 नहीं, ठहर जो ठहर जो ठहर जो। ये मैनू आवाज तो लगन दिया,
कई इसलिए वजाउन डे ने चपारी साहब हम पाकिस्तान चो आए ने कहन डे ने वजाई और दिल की गहराई तो वजाओ ए एटलांटा दे सेंटर तक आवाज जाए। हालेलुया। आमीन। तो हम प्लीज तशरीफ रखिए। पहला शर्फ क्या हमें मिला कि हम मसीह यसू में हैं। किन्ने सानू लियांदा मसीह यसू च खुदा ने। मैंने बताया हम कैसे आते हैं। यसू मसीह हमारी रास्तबाजी। रास्तबाजी क्या है हमने ये भी देखा। दूसरा लिखा है यसू मसीह हमारी पाकीज़गी। वाह। लो भी पाकीज़गी एक प्रोसेस है। एवरी डे जिसके अंदर खुदा की जिंदगी है उसका दिल करता है कि आई गेट अप, आई बाउ डाउन बिफोर माई गॉड, आई प्रे, आई टेल हिम गुड मॉर्निंग। वो मुझे टच करे, मैं उसकी रोशनी में आऊं, वो मुझे इंस्पायर करे, मैं उसका कलाम पढ़ूं, ये कलाम का बीज मेरे अंदर इकट्ठा होता रहे। गैर फानी तुख्म इंस्पायरेशन बनकर, लाइट बनकर, जिंदगी बनकर मेरे दिल में जमा होता रहे तो मैं हर चैलेंज में मेरा दिल उठा रहेगा। अच्छा, पाकीज़गी का मतलब है टू बी डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। The world does something which is usual, tradition. Well, that's how it works. वो फ्रेंच ज़बान में कहते हैं सा से कम सा, ए भाई एंजी है। पाकीज़गी है कि वो दुनिया की रफ्शों पर अब नो मोर चलता नहीं है। वो फर्क होता जाता है, वो खुदा के लिए कमिटेड होता जाता है। ओ पाकीज़गी नहीं जड़ी मजहबी है। ओ मजहबी पाकीज़गी वाले एक दिन मसीह ने आके तेरे शागिर्द हाथ धोने तो बगैर रोटी नहीं, हाथ धो के रोटी नहीं खाते। यीशु नासरी ने उनको कहा जो चीज़ बाहर से अंदर जाती है वो बंदे को नापाक नहीं करती, जो अंदर से बाहर आती है वो आदमी को नापाक करती है। ओ भाई पाकीज़गी ना ते वालां च जे, ना कपड़ियां च जे, ना जुतियां च जे, ना रवैयां च जे, ना रस्मां च जे। पाकीज़गी मेरे दिल की नियत से ताल्लुक रखती है, अंदर के रवैयों से ताल्लुक रखती है। Am I different in the world? और मैं सिर्फ दुनिया के रवैयों और म्यारों के साथ एडजस्ट होने की कोशिश करता रहता हूं। लिखा है ए भाइयों, मैं खुदा, रोमियो का खत 12वां बाब पहली दूसरी आयत, खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। कैसी कुर्बानी ये होगी? ये जिंदा कुर्बानी। कुर्बानी में जानवर मर जाता है, ये ऐसी कुर्बानी है कि बंदा मरता भी नहीं, जिंदा रहता है, लेकिन खुदा के एजेंडे को पूरा करने के लिए वो कमिटेड हो चुका होता है। इसका मतलब है वो अपनी खुद ही से मर चुका होता है।
मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और अब जो मैं जिंदगी गुजारता हूं वो खुदा के बेटे पर ईमान लाकर जिंदगी गुजार रहा हूं। जो चीजें अटैक करती हैं हमारी पाकीज़गी पर, हमारे ख्यालों पर, नियत पर, आंखों पर, व्हाट डू वी सी, वो हमें इम्पैक्ट किस तरह कर रही हैं? डू दे पोल्यूट आवर माइंड एंड आवर हार्ट? डू दे मेक अस डर्टी इनसाइड? डू दे मेक अस कवर्ड? Do they make us not to go in the presence of God? How do they impact us? ते तीन चीज़ां जे इहदे तो खबरदार रहना। एक जे F, female, sorry my dear sisters, for females, males। दूसरा जे फेम, AVF नाल। तीजा जे फॉर्चून, बहुते सारे डॉलर। एदे तो होशियार रहो। यू नीड मनी, यू डू, आई नीड मनी, बट आई एम नॉट अ स्लेव ऑफ मनी। मनी तुहाडे हाथ च होनी चाहिए। तुसी मनी दे हाथ च ना आ जाना, ये बुरा करेगी जे। इस लालच दी कोई हद नहीं जे। इथों दा ही एक बंदा सी, साढ़े सारे तो जम्मन तो पहला, रॉकरफेलर दा नाम सुनिया जे? वही अमरीकी सजे। He became a billionaire। तो किसे बेचारे माड़े बंदे ने उन्हें पूछ लिया, सर हेलो, how much a man needs money? How much money he needs? तो रॉकरफेलर कुछ चुप कर गया। तो कहता always little bit more। Man is never satisfied with money. He wants always little bit more, little bit more, little bit more। ये डॉलरां दा रंग ओदी स्पिरिट दे अंदर वड़ जांदा है ते ओनू काचू कर लैंदा है, कैद कर लैंदा है। फिर वो बंदे नू अपने इशारियां ते कमाना शुरू कर देंदा है। आपके ईमान का जहाज छलनी हो जाएगा। इसको कमाओ जरूर। वो जॉन वेस्ली था ना, व्हाट अ ग्रेट मैन ऑफ गॉड। उसने कहा अर्न एज मच एज यू वांट। हुण ठीक है, हुण सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आती होगी। अगे ए save as much as you can। Third, give as much as you can for God's work। हुण कहंदे पहलियां दो तो ठीक ने, पर आ जिहड़ी तुसीं तीसरी विच मलाई है ना, इससे बंदा लालची नहीं बनेगा, लालच से आजाद रहेगा। खुदा के काम के लिए उसका दिल खुला रहेगा। वो मेहनती होगा और वो डिसिप्लिन होगा कि वो बचाएगा। मैं तुहानू ये कहना, जे तुहाडी तनख्वाह $2000 भी है ना,
कईयां दी 3 होएगी, कईयां दी 4 होएगी, कईयां दी 5 होएगी, तो कई तो भाई फिर खुला ही खाता है। एवरी मंथ सेव समथिंग, भावें $100 ही बचाओ, बचाओ जरूर। ਇਹਦੇ ਨਾਲ पता की होएगा, तुसी कर्जे थले नहीं आवोगे। You will live a debt-free life. पाकीज़गी की तलाश करो, खुदा की हुजूरी में रहो, डेली कलाम पढ़ो, कलाम को खुदावंद के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो, इनू चिथो, इनू खाओ, ਇਹਦੇ ਤੇ मेडिटेशन करो, इसको समझो। कलाम तुम्हारे अंदर रौनक, आसमानी रौनक, जलाल, कुदरत लेकर आता रहेगा। मुबारक है वो जो कलाम पढ़ता है, वो तरोताजा रहेगा। क्या मैं भाजी मैं फ्लाइट फड़नी है, और वेख लो वो मैनू कड़ियां वहाउण डई है। अंकल जी फिर ना मैनू कहना फ्लाइट छुट गई है। तीसरा चौथा पॉइंट है, यीशु मसीह हमारी मखलसी है। इसके 2 लेवल्स हैं। एक है कि उसने हमें कीमत देकर खलासी हमारी करवाई है, हमारा फिदिया दिया है। एक इसका लेवल है, वन डे व्हेन अ बिलीवर डाइज। कई तो इंज टुरदे ने, इंज लगता है इन्हें कदी नहीं जे मरना। ते मैं तुहानू कहना, तू भी एक दिन मरना है, जो मर्जी कर ले। जब एक ईमानदार मर जाता है तो खुदावंद उसको फानी दुनिया से खलासी बख्शकर जलाली घर में, हमेशा की जिंदगी में, जहां उसकी आंखें जिंदा खुदा को देखेंगी, उसकी वर्शिप करेंगी, खुशी के साथ आंसू बहाएंगी। व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ग्लोरियस, व्हाट अ पावरफुल गॉड आई हैव बीन वर्शिपिंग एंड सर्विंग। हालेलुया। ते भाई हुण मैनू कड़ी वहाती गई है। इसकी बैकग्राउंड इफ्सियों के खत में भी लिखा हुआ है, जब तुमने कलाम हक को सुना और उस पर ईमान लाए, तुम्हें निजात मिली और खुदा ने तुम पर रूहुल कुद्स की, जिसका प्रॉमिस हुआ था, उसकी मोहर तुम पर लगाई। ये मोहर तुम्हारी मखलसी के लिए खुदा की तरफ से तुम्हारे दिलों में बयाना, डाउन पेमेंट भर दी गई है। अब इसकी तशरीह का मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन आओ जिंदा खुदा जिसने हमें रास्तबाज ठहराया, हमें बरी कर दिया, हमें पाकीज़गी के प्रोसेस में ले आया, ते जेड़ा ते यस लॉर्ड करता रहेगा ना, खुदावंद कहे भी ऐ नहीं काम ठीक है, छड़ दो, यस लॉर्ड। ते जो खुदावंद इहदे नाल की हुंदा, ते भाई ओदे अंदर पाकीज़गी दा प्रोसेस जारी नहीं रहेगा। वो रूहुल कुद्स को रंजीदा करेगा। डोंट ग्रीव द होली स्पिरिट with your conversation, with your conduct, with your attitudes, with your dirtiness, filthiness, greed, adulterous thoughts.
होली स्पिरिट विल बी ग्रीव्ड और पाकीज़गी का प्रोसेस रुक जाएगा। अगर रोक दिया हुआ है, आज आओ फिर मसीह के पास, तौबा करो, खुदा उनके पास आओ, चले आओ हम सब अपनी आंखें बंद करें। और जो रास्तबाज नहीं है, न्यू बॉर्न क्रिश्चियन नहीं है, Holy Spirit is moving upon you. Now is the time for you to open the door of your heart, so Jesus would come into you and will forgive you, wash you, put you in himself, and he will become your righteousness. आओ सारे मिलकर दुआ करें।